प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 का अध्ययन करेंगे। जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में पहला दूसरा को अध्ययन कर लिए हैं और पार्ट 2 में 3 को कर लिए हैं। इसमें हम लोग 4 नंबर सवाल से अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, यह क्वेश्चन 2 नंबर का अवश्य आते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन का है कि गुणनखंड विधि से आपको मूल्य निकालना है। तो देखिए क्या दिया क्वेश्चन, 2s² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0 दिया है। तो हम करेंगे क्या इसको कि ये जब बाटा में है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आपका 8 होगा। आप जानते हो कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। इसमें 1 में अगर 8 से अगर भाग देते हैं आप तो कितना होगा, 8 में 1 से भाग देते हैं तो 8 ही होगा। तो 8 जाकर ऊपर गुना कर देगा तो 16s² हो गया और ये माइनस का माइनस। जब फिर हम 8 में 1 से भाग लगाते हैं तो 8 ही होगा, ऊपर जाके गुना करेगा तो 8x और ये 8 से 8 कट जाएगा। तो 8 से 8 कटेगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। इक्वल 0 जेव का तेव कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि ये वाले जो 8 है उसको तिरछा उस साइड गुना कराएंगे। तो 16s² माइनस 8x प्लस 1 और ये 8 को किस में गुना कराएंगे, 0 में। तो 16s² माइनस 8x प्लस 1 और 0 में किसी भी अंक से गुना करते हो, 8 में 0 से गुना करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंड इसको करना है। गुणनखंड का रूल क्या होता है कि जो शुरू में होता है उसके लास्ट वाले से गुना, यानी शुरू जो है 16 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16। और इस 16 को 2 पार्ट में तोड़ना है। ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर 16 हो और जोड़ घटाव करने पर बीच वाला हो, बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए 4 गुने 4 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस 4 माइनस जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -8। यही लिखना है 16s² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। देखिए 4 को x माइनस में, 4 को x माइनस में, इसको ऐड कीजिएगा 8 को x हो जाएगा। 4 में 4 से गुना करिएगा 16 हो जाएगा। इस दोनों में आपको अब कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन का होगा, x दोनों में है और 4 भी दोनों में है। तो 4x कॉमन लिए, यहाँ कितना रखें कि 16s² हो जाएगा तो 4x रखेंगे, क्योंकि देखिए जो कॉमन लेते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 में 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, 16s² हो गया। अब यहाँ 1 लिखेंगे। अब सुनिए, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, यदि यहाँ माइनस रहता है तो माइनस लिख लेते हैं 1 और 4x, और जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और ये 1। पूछो क्यों माइनस होगा सर, क्योंकि -1 में 4 से गुना करेंगे -4x और जब -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन कॉमन एक साथ, ये वाला कॉमन ये वाला कॉमन एक साथ लिखेंगे तो 4x माइनस 1 हो जाएगा। और जो ये 2 कोष्ठ में सेम है, यदि देखिए आपका गुणनखंड कब सही होता है, जब दोनों कोष्ठ समान है तो समझो गुणनखंड सही कर लियो। तो ये दोनों कोष्ठ वाले मिलाकर एक लिखेंगे और इक्वल क्या कर देंगे, 0। इसको एक लाइन ऊपर कर दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये इतना बराबर 0 होगा, यानी 4x माइनस 1 इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 1। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ये 4x बराबर क्या होगा, 1, क्योंकि माइनस है तो प्लस, x बराबर 1/4। ये आपका 2x का मान आ गया। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन द्विघात में है तो उसका मूल्य भी 2 होगा। तो अतः आप लिख सकते हो, अतः 2 मूल्य 1/4 और
होगा। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, इसको हम पार्ट इसके मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सवाल अध्ययन कर लिए कितना है 4, अब अध्ययन करेंगे 5। देखिए क्या है क्वेश्चन है कि 100x² माइनस 10x प्लस 1 है। अब इसको आपको गुणनखंड करना है। तो देखिए शुरू को अंत से 100 में 1 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस 100 को दो पार्ट में तोड़िए, ऐसा तुलना है कि गुना करने पर वो 100 होना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर 10 होना चाहिए। तो बहुत इजी है, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 100 और 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में 20 है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में क्या है 20 है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है 20, यानी क्वेश्चन का है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 ये क्वेश्चन है। तो गुना करेंगे तो 100 और जोड़ घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 आना चाहिए। तो लिखेंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इस दोनों में आप कॉमन ले लीजिए और इस दोनों में कॉमन ले लीजिए। इस दोनों में आप जब कॉमन लीजिएगा तो 10 लिखिएगा और x, तो यहाँ 10x होगा। क्यों? क्योंकि 10x को 10x से गुना करोगे तो 100x² हो जाएगा और यहाँ 1 होगा और यहाँ बताए माइनस रहेगा तो माइनस लिखिएगा और ये 10x जोड़ देते हैं यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा इक्वल 0। अब ये कॉमन के साथ है 1, यानी 10x 1 एक साथ है और ये बॉक्स वाला जो छोटा क्वेश्चन में लिखे है ये एक बार और इतना बराबर 0। अब सुनिए इतना बराबर भी 0 है, यानी 10x माइनस 1 बराबर भी 0 है और यह 10x माइनस 1 बराबर भी क्या है 0 है। तो लिखेंगे 10x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। अब यहाँ भी लिखेंगे कि 10x बराबर माइनस है तो प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 1/10 हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः दो मूल्य एगो 1/10 और अगला भी क्या है 1/10 होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, ठीक है।